अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं दिल्ली डिजिटल और मैं हूं आपकी होस्ट नजदा डा। आज का व्लॉग बड़ा इंटरेस्टिंग होगा। आज हम डिस्कस करेंगे कि बैड गवर्नेंस क्या होती है। इंसान जो जब इक़्तिदार में आता है तो अवाम का जो टैक्स का पैसा होता है उसकी हिफाजत करता है। ये नहीं हो सकता कि अवाम के टैक्स का पैसा आप अपनी सियासत चमकाने में करें और अपने मफाद के लिए करें। हम इस टॉपिक में बात कर रहे हैं केपी के जो सीएम हैं सुहेल रफीदी साहब की। सीएम केपी ने जब से सीट संभाली है एक अलग ही जोन में वो पाए जा रहे हैं। कभी कभी लगता है कि यहाँ तक के लोग जो हैं वो इनको ट्रोल करते हैं सोशल मीडिया के ऊपर कि आप तो गंडापुर की बैड कॉपी हैं। अब यहाँ तक इतनी एम्बैरसमेंट तो सामने आती है, उसकी तरफ एक ऐसी इक़दामात लिए जा रहे हैं जो एक अपनी सियासत को चमकाने के लिए, यहाँ तक कि अगर मैं इनकी अलाइनमेंट देखूँ पीटीआई के साथ तो बिल्कुल ही ज़ीरो है। पीटीआई के जो प्रेस कॉन्फ्रेंसेस देखे जाते हैं या उनकी जानब से जो इक़दामात लिए जा रहे हैं या जिस तरह की प्रोटेस्ट की वो कॉल देते हैं, मैंने सुहेल अफरीदी साहब की जो है वो तो बिल्कुल ही एक अलग सिमत में जा रहे हैं। हम डिस्कस करेंगे कि कैसे अवाम का टैक्स का पैसा, जो केपी अवाम का टैक्स का पैसा है, वो अरबों की तरह सुहेल अफरीदी साहब कहाँ पे मिसयूज़ कर रहे हैं। पहले हम आपको बताएंगे कि 3 अप्रैल को एक प्रेस रिलीज़ मिलती है जिसमें कहा जाता है कि बाजोड़ में जो 5 अप्रैल को भी जलसा हुआ है उसके बारे में कहा जाता है कि वहाँ पे जो टीचर्स हैं बाजोड़ की, उनका आना बड़ा ज़रूरी है और उनके अगर वो नहीं आते तो स्ट्रिक्ट एक्शन लिया जाएगा। अब आप मुझे ये बताएं, ये किस तरह की पॉलिसी है? आप सरकारी टीचर्स को या प्राइवेट लोगों को क्यों इसके ऊपर फोर्स कर रहे हैं कि आपके जलसे में आए, जस्ट टू शो कि जी बड़ा क्राउड आ रहा है? आप बंदा तो इकट्ठा कर नहीं सकते, लोगों में आप अपने आप को मकबूल कर नहीं सकते, तो आपने सोचा कि क्यों ना अवाम को मिसयूज़ किया जाए। जहाँ पे अवाम का टैक्स का पैसा मिसयूज़ हो रहा है वहाँ पर ही अवाम भी मिसयूज़ हो रही है। फिर हम ये भी देखते हैं कि जो बनू में हाल ही में अटैक हुआ, वहाँ पर 5 जो हमारे पाकिस्तानी हैं, शहरी हैं, वो शहीद हो गए, जिनमें से एक ऐसा घर भी था जहाँ पे पहले भी अटैक में उनके जो अफराद हैं वो शहीद हुए थे और जो बाकी रह गए वो इस अटैक में शहीद हो गए। बड़ा ही, मैं कहती हूँ, दिल दहलाने वाला ये मंज़र होता है। मगर क्या कहें सुहेल रफीदी साहब को, उन्होंने सोचा कि मेरा क्या काम बनता है, और उनकी जो एब्सेंस है वो उन जनाज़ों से पता चलता है कि उनको केपी के अवाम के साथ, केपी के सूबे के साथ किसी किस्म की दिलचस्पी नहीं है। उनका काम एक ही है कि अडियाला जेल के बाहर बंदों को इकट्ठा किया जाए, जज्बाती तौर पे लोगों को उकसाया जाए और बस अपनी सियासत को आगे रखने के लिए, अपने आप को हर वक्त प्रेजेंटेबल रखने के लिए वो पता नहीं किस किस्म के इक़दामात ले रहे हैं। उनसे पूछते हैं हम कि जो 4 आपने क्या कहते हैं उसको बिलियन रुपीस का फंड्स मांगा था, जो डिस्प्लेसमेंट करनी थी हमने वादी तीरा के लोगों को, जो एक टेम्परेरी डिस्प्लेसमेंट देनी थी, उसका आपने क्या किया? आपने उसके साथ वो जो 4 बिलियन है उसका तो पहले हिसाब दें। कहाँ है वो 4 बिलियन डिस्प्लेसमेंट लोगों की जो वादे तीरा में जा रही है, जो करनी थी, वो कहाँ तक पहुँची? उसका हिसाब आई डोंट थिंक सो उनके पास होगा। मुझे लगता है कि वो तो नहीं होगा। मगर उनका अपना ही एक एजेंडा है, लोगों को गैदर किया जाए, लोगों को उकसाया जाए। अपना मोटिव उनका क्या है मुझे समझ नहीं आती। केपी के हालात कैसे हैं? स्कूल्स अभी तक जो प्रोजेक्ट थे वो धरे के धरे रह गए। हुकूमत से एक दफ़ा भी उन्होंने किसी किस्म की रिक्वेस्ट नहीं की कि कोई मेडिकल स्कूल बनाया जाए, कोई हॉस्पिटल बनाया जाए, कोई एजुकेशन इंस्टीट्यूट को तामीर किया जाए। नहीं, हमें फ़ंड्स दे दें, क्योंकि वो फ़ंड्स जो हैं उन्होंने अपनी जेब में डालने हैं। वो कैसे इलीगल भर्तियां कर रहे हैं अपनी हुकूमत में। 14 लोगों को उन्होंने हुकूमत में, काबीना में एंट्री दे दी। उनका प्रोटोकॉल, उनकी तमाम चीज़ें वो कौन बेयर करेगा? फ़ंड्स मांगते हुए तो शर्म नहीं आती, मगर लोगों को उकसाते हुए तब भी शर्म नहीं आती।
کام کرتے ہوئے ان کو شرم آتی ہے، ان کو اچھا نہیں لگتا کہ وہ اپنی حکومت کے لیے کام کریں. دیکھیں اتنا بڑا حادثہ گزرا، وہ نہیں تھے، اور اب وہ کہہ رہے ہیں کہ 9 اپریل کو راولپنڈی علاقت باغ کی جنہوں نے کال دی ہے، جی بڑا بڑا جلسہ ہوگا. اب آپ یہ بتائیں اس پورے جلسے میں عوام آئے گی جہاں پر ہماری جو فیڈرل گورنمنٹ ہے وہ بار بار کہہ رہی ہے کفایت جاری کریں، کفایت جاری کریں، پیٹرول کی کم استعمال کریں. جب سے اسٹیٹ آف ہرمز جو ہے وہ بند ہوا ہے، دنیا بھر میں بحران ہے. پاکستان ڈیفیکلٹ چیلنجز سے گزر رہا ہے، جہاں پہ میڈیشن کرانی ہے، جہاں پہ ٹاکس ہولڈ کرنی ہے. بڑا ہی ہم کہہ سکتے ہیں وائزلی ڈیسیجن کر رہی ہے فیڈرل گورنمنٹ، مگر کے پی کی جو گورنمنٹ ہے ان کو سمجھ نہیں آ رہا. اب جناب 9 اپریل کا جلسہ تو دے دیا، اب یہ بھی رکھنا ہے، عوام کو اکسانا ہے کہ آئیں جی راولپنڈی آئیں. فار واٹ؟ وہ جو ریالہ جیل میں ان کے بانی جو ہیں وہ قید ہیں، ان کی رہائی کے لیے. دیکھیں جب آپ عوام کا ساتھ دیتے ہیں نا، تب عوام آپ کا ساتھ دیتی ہے کہ ہاں ہم آپ کے اس مشن میں آپ کے ساتھ ہیں. تب آپ کی گورنمنٹ بھی سنتی ہے. جہاں پہ گورنمنٹ بار بار کہہ رہی ہے کہ آپ وائزلی اسٹیپس لیں، آپ اس جو انیشیٹس ہم کر رہے ہیں اس کو ہمارا پروموٹ کریں، وہاں پر ہی جو کے پی گورنمنٹ ہے، جو کے پی کا صوبہ ہے، الگ سمت میں چل رہا ہے. اپنی عوام جو ہے وہ جو بڑا ہی کہتے تھے کہ ہم عوام کی خدمت کریں گے. 350 ڈیم جو ہیں وہ خالی پڑے ہیں، اس کے لیے تو فنڈز نہیں مانگ رہے، مگر ان کو فنڈز چاہیے وہ لوگوں اپنی کابینہ کو بڑھانے میں، جو ہمارے ریزروز ہیں ان کو ختم کرنے میں، جو پیٹرول کی کمی میں جتنی شدت آ رہی ہے دنیا بھر میں اس کو مزید یہ بڑھانا چاہتے ہیں. یہ فیلئر ہے گورنمنٹ کا، یہ فیلئر ہے ان کی گورننس کا. اسے 2 چیزیں پتہ چلتی ہیں، میں سم اپ کروں گی اس کو بیکاز دیر از نتھنگ ایلس ٹو سے. وہ چاہتے ہیں کہ وہ پیش رہیں، وہ چاہتے ہیں کہ وہ ان کی سیاست اور ان کا جو موٹیو ہے وہ لوگوں تک پہنچے، جو کہ بالکل ہی نیگیٹو ہیں. وہ ایک ایسے نیریٹو سے چل رہے ہیں جو صرف کے پی کی عوام کا جو ہے وہ صرف بھلا نہیں کریں، وہ ان کو ڈیمیج کریں گے، اپنی گورننس چمکائیں گے. اور اینڈ میں کیا ہوگا، جب وہ اپنا ٹینیور پورا کر کے جائیں گے تب کے پی کی جو عوام ہے وہ ریئلی ہارڈ ٹو سے ہینڈ ٹو ماؤتھ ہو چکی ہوگی. سو دیٹس اٹ فار ٹوڈے. آئی ریئلی ہوپ آج کا ویلاگ آپ کو پسند آیا ہو. ہمیں اپنی فیڈ بیک دیجیے گا اور بتائیے گا کہ آپ جو ہے سی ایم کے پی کا جو یہ رول ہے، جو اکسانے کا طریقہ ہے، اس کو آپ کیسے دیکھ رہے ہیں. امید ہے آپ سب ٹھیک ہوں گے. اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ. پاکستان زندہ باد.